आज पढ़ेंगे टिपटिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। मूसलाधार बारिश मतलब जोर की बारिश, जोरदार बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया को झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। मतलब उसकी जो झोंपड़ी थी वो कई जगह से टूटी हुई थी, जिसकी वजह से पानी नीचे गिर रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पोता पोता कहते हैं, बेटे को पोता बोलते हैं। तो पोता जो था वो दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर मतलब परेशान होकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। अरे बचवा, बचवा मतलब बच्चा। पूरब की भाषा में बच्चे को बचवा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बचवा, न शेर के डर, न बगवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा के डर। मतलब उन्होंने अपनी पूरब वाली भाषा में, अपनी भाषा में बच्चे से ये बात बोली कि ना तो शेर का डर है, ना बाघ का डर है, मुझे तो डर है तो बस इस टिपटिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़े के पीछे बैठा था। संयोग से मतलब अचानक से मुसीबत का मारा हुआ बाघ जो था वो मुसीबत का मारा बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बारिश से बचने के लिए वो जो बाघ था वो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठ गया था। लेकिन बुढ़िया की जब बात उसने सुनी तो वो बाघ जो था वो और ज्यादा डर गया। अब वह टिपटिपवा कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। बाघ मन में सोचने लगा कि टिपटिपवा की बात कर रही है, इसे शेर का भी खतरा नहीं है, इसे बाघ से भी खतरा नहीं है, इसे टिपटिपवा से खतरा है। तो जो बाघ जो था वो ये सोचने लगा, लगता है कोई हमसे ज़्यादा हिंसक प्राणी है, कोई हमसे ज़्यादा बड़ा कोई जानवर है जो शेर और बाघ से ज़्यादा ये बुढ़िया टिपटिपवा से डर रही है। यानी कोई हमसे बड़ा कोई जरूर इस जंगल में, इस गांव में आ गया है। इससे पहले कि वह बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब ये बात कौन सोच रहा है? ये बात बाघ सोच रहा है कि इससे पहले कि वो टिपटिपवा जो जानवर है वो मुझ पर हमला करे, मुझे मारे, मुझे चोट पहुंचाए, इससे पहले कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। जब बारिश होती है तो सभी परेशान हो जाते हैं ना, तो वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गधा जिस पर वो कपड़े धोकर धोबी के ऊपर रखता था, सॉरी गधे के ऊपर रखता था, और उस गधे के ऊपर रखकर वो बाजार में ले जाता था कपड़ों को। तो उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है।
पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी की घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर मतलब निकाल निकाल कर फेंक रहे थे। पंडित जी के घर में भी बारिश का पानी जमा हो गया था, तो वो भी बारिश से परेशान थे। तो घर का पानी जो अंदर भर गया था, बारिश का पानी, वो उलीच उलीच कर यानी निकाल निकाल कर बाहर को फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा ये गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी बाँच कर मतलब अपनी पुस्तक देखकर मुझको ये बताइए कि वह कहाँ है, क्योंकि मेरा गधा मिल नहीं रहा है। आपको सब पता है, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत से लोगों को बातें बताते हैं, तीज त्योहार के बारे में बताते हैं, तो मेरे गधे के बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा। तो आप अपनी पोथी देखकर मेरे को बताइए, पुस्तक देखकर मेरे को बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। झुंझला पड़े मतलब खींच गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। गड़ई पोखर मतलब किसी तालाब के पास या तालाब में, किसी जंगल में, किसी नदी में, कहीं जाकर देख जाकर उसको। और पंडित जी लगे फिर उसे पानी उलीचने। उलीचने मतलब पानी को निकालने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वे तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे जैसी ऊंची ऊंची घास उग रही थी, धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। उसे लगा कि उसका गधा कहीं यहाँ कहीं छिपा ना हो, क्योंकि गधा जो है वो घास खाता है, तो घास में कहीं उसका गधा ना बैठा हो, कहीं छिपा ना हो। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। और किस्मत भी ऐसी रही उस बाघ की कि वो टिपटिपवा के डर से वहाँ बाघ जो था वो घास में छिपा बैठा था। धोबी को ये लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने आओ देखा न ताव मतलब उसने न इधर देखा न उधर देखा, उसे कुछ न सूझा और वो बाघ पर अपना मोटा डंडा बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मनी मन सोचा, लगता है यही वो टिपटिपवा है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। ये वही टिपटिपवा है जिस टिपटिपवा की बात बुढ़िया कर रही थी। अब अपनी जान बचानी है तो यहाँ यह जो कहे चुपचाप करता चल। ये बाघ सोच रहा है अपने मन में कि अगर अपनी जान बचानी है तो जो ये कह रहा है उसे चुपचाप कर लो, नहीं तो भैया ये बहुत बड़ा वाला खतरनाक जानवर है, ये मुझे मार डालेगा, इसलिए चुपचाप इसके कहने पर काम करते चलो। तो फिर धोबी बोलते हैं, उसने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ मतलब बिना कुछ कहे भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे 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 चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटे से बांध दिया मतलब एक जानवर को बांधने वाली एक जगह, एक खूंटा, एक कोई लकड़ी या कोई खूंटा लोहे का जिसमें जानवर को बांधा जाता है, उससे खूंटे से बांध दिया और वो धोबी जाकर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह गई मतलब ये मुहावरा है, आंखें खुली की खुली रह गई मतलब वह आश्चर्यचकित हो गए। मतलब बाघ और शेर और बाघ इतने हिंसक प्राणी होते हैं कि कोई भी मनुष्य इनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो घर के बाहर जब उन्होंने, हिम्मत तो दूर की बात, उन्होंने बाघ को धोबी के घर के पास बंधे हुए, खूंटे में बंधे हुए देखा
तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये इस बाघ को धोबी ने खूंटे में कैसे बांध दिया। तो ये गिरिजा रानी अस्थाना की कहानी है टिपटिपवा। टिपटिपवा मतलब टिप टिप बूंदों के गिरने का एक शब्द होता है, जिसे बाघ ने टिपटिपवा एक हिंसक प्राणी समझ लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कौन किससे परेशान। टिपटिपवा पाठ के अभ्यास का कार्य करते हैं। कौन किससे परेशान। तो इस कहानी में कौन किससे परेशान है। इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान है। तो अब देखिए यहाँ पे बुढ़िया आ जाएगा। बुढ़िया जो है वो झोंपड़ी में पानी टपकने से परेशान थी। बुढ़िया झोंपड़ी में पानी टपकने से परेशान थी। धोबी किस बात से परेशान था। धोबी अपने गधे से परेशान था, क्योंकि धोबी का गधा खो गया था। पंडित जी किस बात से परेशान थे। पंडित जी घर में पानी भरने से परेशान थे, और पानी भर गया था ना, उनके घर में पानी भर गया था, जिसे वह बार बार निकाल रहे थे। तो पंडित जी अपने घर में पानी भरने से परेशान थे। और बाघ आएगा। बाघ क्यों परेशान था। बाघ एक तो वर्षा से परेशान था, क्योंकि वर्षा से बचने के लिए वो बुढ़िया के झोंपड़ी के पीछे छिप गया था। लेकिन जब वो छिपा तब वो उसे टिपटिपवा शब्द सुनाई दिया बुढ़िया के मुंह से। तो उसने ये समझ लिया कि टिपटिपवा कोई जानवर है। तो टिपटिपवा शब्द से परेशान था बाघ, और वर्षा से परेशान था। अब आइए आगे चलते हैं। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो टिपटिपवा कौन सी बला है। टिपटिपवा कौन सी बला है, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसे अपने शब्दों में से कैसे कहना चाहेंगे, ये इसमें वो आएगा। टिपटिपवा कौन सी बला है, तो आप इसे बोलेंगे कि आखिर ये टिपटिपवा है कौन, यानी ये टिपटिपवा है कौन, ऐसे भी बोल सकते हैं। टिपटिपवा कौन सी बला है, टिपटिपवा कौन सी आफत है, ऐसे भी बोल सकते हैं। टिपटिपवा आखिर है कौन, ऐसे भी बोल सकते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो इसको आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि पत्नी की बात धोबी को सही लगी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि धोबी को पत्नी की बात सही लगी। नेक्स्ट है बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसको आप अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि बाघ बिना कुछ कहे, बिना चू चपड़ को शब्द को बदल देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बाघ बिना कुछ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बाघ डर के मारे चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया, है ना। जरा पोथी बाज कर तो बताइए वह कहाँ है। जरा पोथी में देख कर बताइए कि वह कहाँ है। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जरा पोथी को देख कर बताइए, या फिर पुस्तक, पोथी की जगह पुस्तक लिख सकते हैं। जरा पुस्तक को देख कर बताइए कि वह कहाँ है। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में कहानी को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पोता दादी की गोद में कहने सुनने के लिए मचल रहा था, कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो तुम कौन कौन सी चीज़ों के लिए मचलते हो। तो आप बताएंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए मचलते हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने दादी के साथ सोने के लिए मचलता हूँ,
या फिर जब पापा बाज़ार जाते हैं तब मैं बाज़ार जाने के लिए मचलता हूँ, या मैं अपने पसंद की खाने की चीज़ मंगवाने के लिए मचलता हूँ, या फिर मैं कोई खिलौना पसंद आ जाता है तो उसको ख़रीदने के लिए मचलता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी जिन बातों के लिए आप मचलते हैं वो आप लिख सकते हैं। कौन है ये टिपटिपवा? कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा का डर, न बगवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा का डर। तो कौन है ये टिपटिपा? तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? जैसे पूरब की भाषा है, हाँ बचवा, न शेरवा का डर, न बगवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा का डर। तो इसको आप अपनी, जैसे आप अगर कुमाऊँ में रहते हैं तो इसे कुमाऊनी भाषा में कैसे बोलेंगे? अगर आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल में, तो बंगाली भाषा में कैसे कहेंगे? या आप पंजाबी भाषा में कैसे कहेंगे, या तमिल में कैसे बोलेंगे? इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि इस बात को आप कैसे बोलेंगे। अगला है, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस से टिपटिपवा कहोगे? कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो कहानी में तो टिपटिपवा तो कुछ नहीं था, वो झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था, वह टपकता हुआ पानी ही था, है ना, वह पानी की टपकन थी। तो तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो इस टिप टिप करते पानी से जब डर लगता है ना, तो वो तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपवा का काम किया है। एक डरावनी चीज़ हो गई ना, एक टपकता हुआ पानी था ना, तो वो एक डरावनी चीज़ जैसी होगी। तो यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपवा के का काम किया है, इसलिए हम उसे टिपटिपवा कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? ये भी एक बात है, समस्या है कि जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये तो कहानी उस दिन की लिखी गई है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, यानी जोरदार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश नहीं होती तो और बूंदाबांदी होती, बूंदाबांदी का मतलब है हल्की बारिश होती, बस खाली हल्की बारिश होती, बूंदाबांदी होती, तो क्या होता? तब तो कहानी बदल जाती। तब तो ऐसा नहीं होता ना। तो उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? तो अगर बूंदाबांदी होती तो झोपड़ी में पानी नहीं गिरता, दादी पोते को टिप टिपो वाली कहानी भी नहीं सुनाती, और टिप टिपोवा वाली बात नहीं बताती तो बाघ भी नहीं डरता, जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। और अगर बाघ टिप टिपोवा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं जाता। तो इस तरह से ये पूरी एक कहानी ही बदल जाती। तो अगर बूंदाबांदी होती तो कहानी जैसे इस समय बनी है ना, ऐसी कहानी नहीं होती, तब तो कहानी कुछ दूसरी होती, है ना। अगर मूसलाधार बारिश हो रही, बूंदाबांदी हो रही थी, तो पंडित जी के घर में भी पानी नहीं भरता, और गधा भी, गधा जो था, गधा तो खो गया था, तो जो शेर है या बाघ है वो भी धोबी के साथ नहीं आता बंद कर। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो जिसकी वजह से ये कहानी ही बदल जाती। तरह तरह की आवाज़ें, अब आपने सुनी होगी तरह तरह की आवाज़ें। तरह तरह की आवाज़ें हैं। पानी के टपकने की आवाज़ को टिप टिप आवाज़ आ रही थी तो उसको टिप टिप कहते हैं ना। अब सोचो ये आवाज़ें कब सुनाई देती हैं? खर्र खर्र। अब आप बात बताओ कि ये खर्र खर्र की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब हम सोते हैं तब खर्र खर्र की आवाज़ सुनाई देती है। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न जब मक्खी उड़ती है तब वो भिन्न भिन्न की आवाज़ आती है। टक टक टक, ठक ठक, ये ठक ठक, ठक ठक मतलब जब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तब ठक ठक की आवाज़ आती है।
और चर 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 की आवाज़ कब आती है? चर चर की आवाज़ आती है जब लकड़ी को हम चीरते हैं, तब चर चर की आवाज़ आती है। भक 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 की आवाज़ कब आती है? जब अग्नि जलती है। जब अग्नि जलती है, तेज जलती है, तो उसमें से भक भक जैसी आवाज़ आती है। तड़ तड़ तड़, पानी के बूंदों के गिरने की आवाज़ भी तड़ तड़ होती है। जैसे किसी टीन पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो तड़ 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 आवाज़ आती है। खूंटा, खूंटा आप देखिए, खूंटा अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो खूंटा क्या होता है? खूंटा, ये देखिए खूंटा, ये है, ये इस चीज़ को खूंटा कहते हैं। तो धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ कि खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो खूंटे से बहुत सारी चीज़ें बांधे जाती, खूंटे से बांधे जाते हैं जानवर। जानवर जैसे आपने अपने गांव में या कहीं देखे होंगे कि गाय बांधी जाती है खूंटे से, खूंटे से भैंस बांधी जाती है, खूंटे से बकरी बांधी जाती है ना। और खूंटे से बैल बांधे जाते हैं, घोड़ा बांधा जाता है, खच्चर बांधा जाता है, गधा बांधा जाता है। तो खूंटे से बहुत सारी चीज़ें बांधी जाती हैं। आगे बढ़ो। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले, नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, तो उन्हें छांटकर आपको लिखने हैं। नाम वाले शब्द जिसमें नाम होते हैं, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द होते हैं, और काम वाले शब्द होते हैं क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द जैसे हमें किसी काम के करने का पता लगता है, तो वो शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। काम वाले शब्द इसी उसमें से पुस्तक में से, मतलब इसी कहानी में से आप नाम वाले शब्द लिखेंगे। जैसे बाघ है, बुढ़िया है, और दादी है, पंडित जी हैं, धोबी है। और काम वाले शब्द, काम वाले शब्द होंगे जो जिनमें काम होता है, जैसे कार्य होता है। जैसे बात बात जच गई, है ना, पीछे पीछे चल दिया, ये काम वाले शब्द हैं। और जैसे कि और हुआ जैसे पानी को उलीचना, पंडित जी पानी उलीच रहे थे, तो धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। तो ये काम वाले शब्द हैं जिससे काम का पता चलता है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जवानी, इसमें नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखने हैं। जैसे बाघ वहाँ से दुम दबाकर भाग चला, तो दुम दबाकर भाग चला, इसको अपने शब्दों में लिखना है। दुम दबाकर भाग गया मतलब वहाँ से भाग खड़ा हुआ, बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने की आंखें खुली की खुली रह गई, ये सारे मुहावरे हैं। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई मतलब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। बाघ बिना चूचा पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना चूचा पड़ किए बिना कुछ कहे भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली मतलब भीगी बिल्ली कैसी होती है कि वो बड़ी सीधी सादी होती है, कुछ क्रिया कुछ रिएक्शन नहीं करती, गुस्सा नहीं करती है। तो बाघ जो था बिना कुछ कहे वो चुपचाप सीधा साधा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इस तरह से बहुत ये लिखा जा सकता है प्रश्न उत्तर को। तो अभी हम ये अभ्यास यहीं पर, अभ्यास को कार्य को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।